हेलो दोस्तों, देखिए ये दो क्वेश्चन नंबर जो 2 का हमारा हाफ रह गया था ना, आज करेंगे वो। आप इन वीडियो में से देख के ना राइट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप लिख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ रह गए थे? कई बार क्या होता है, ये कैमरा थोड़ा जो अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है। शायद ये पैरा अच्छे से कर दिया था हमें। हाँ, आज हम यहाँ से करेंगे और आगे तक पूरा ही हो जाएगा आज तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रवर्ते रासो काव्य ग्रंथों में हमें रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो प्रमुख हैं। रासो काव्य परंपरा में पृथ्वी रासो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह सर्वगुण संपन्न उच्च कोटि का महाकाव्य है। इसमें वर्णन, विशदता, छंदों की विविधता, प्रबंध कौशल और कलात्मक आदि सभी गुण विद्यमान हैं। साथ ही कवि कविता शक्ति का उत्कर्ष प्रस्तुत करता है। मिश्र बंधुओं के शब्दों में चंद बरदाई की कविता में प्रकट होता है कि यह प्रौढ़ रचना है। इसमें वर्ण व विशदता, छंदों की विविधता है, प्रबंध कौशल और कलात्मक आदि सभी गुण विद्यमान हैं। साथ ही कवि कवितक शक्ति का उत्कर्ष प्रस्तुत करता है। मिश्र बंधुओं के शब्दों में चंद बरदाई की कविता से प्रकट होता है कि यह प्रौढ़ रचना है, और छंद आदि की रीतियों पर उसमें ऐसा अनुमान हुआ है, जान पड़ता है ये महाशय दृढ़ रीतियों पर चलते थे और स्वयं उन्होंने हिंदी काव्य रचना की नींव डाली है। पृथ्वीराज रासो एक विशाल काव्य ग्रंथ है। रासो परंपरा के काव्यों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये प्राय वीर चरित्र काव्य है। इनमें अपभ्रंश के चरित्र काव्य की कथानक रूढ़ियाँ हैं एवं काव्य रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं, जैसे स्वांद सुकी के स्वांद के रूप में रासो परंपरा की रचनाएं अधिकतर बड़ी हैं। इनमें प्राय छंद वैदिक भी अधिक है। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के मात्रिक, वर्णिक, संयुक्त तथा फुटकर छंदों का प्रयोग हुआ है। इन काव्यों में युद्धों का प्रसंग बहुत अधिक मिलता है। इन काव्यों में भी रस प्रधान है, साथ ही श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हुआ है। इनमें गीता आदि लोक तत्व विद्यमान है। इसमें आश्रयदाता राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। इनमें इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है। ये प्राय प्रबंध काव्य है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी रासो महाकाव्य प्रधान है। 3 और कर दो। इनमें अनुभूति और अभिव्यक्ति का सुंदर सबसे हुआ है, सुंदर समन्वय हुआ है। इन काव्यों की भाषा में वैदिक संस्कृति